ये दुनिया संसार में ए हमारा 14 कोस की राज है रानी, सभी लोग देखकर मुझे हंसता है और कहता है कि राजा ए विक्रमादित्य के एक भी संतान नहीं है, कौन भोगेगा। देखकर रानी सब बहुत ठुल मारता है रानी। अगर जो विचार नहीं देती है तो सुनो एक बात और कहता हूँ। हवा चला 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 रनिया, हवा गंगा मैया जमुना रनिया, हवा जाई के परानवा रनिया, हा देवो हम गावा अनुराग। दरवानी हे रानी विचार नहीं देती है तो प्रणवा ना रखबो, गढ़ाले उजैनवा में रनिया, गढ़ाले उजैनवा में रनिया, प्रणवा गमाई जे रनिया जी दे बैनर। महारानी अगर जो विचार नहीं देती हो तो दोनों प्राणी चलो और गंगा जमुना में डूब ढास कर प्राण अर्पण कर दूंगा रानी। सुनिए स्वामी जी, क्या कहने के लिए चाहती हो? आब दोसरा आसदिया करवा स्वामी जी, आब हमरा के अबिसरवत स्वामी जी, कि स्वामी जी दोसरा सदिया करवत स्वामी जी, हमरा देवा विसारिय। आब दोसरा आसदिया स्वामी जी, क्या महारानी? आब तू जाब करवत स्वामी जी, कि स्वामी जी हमरा के देवत स्वामी जी। स्वामी जी अब दूसरा शादी करेगा तो हम कि छोड़ देगा, बिछाड़ दीजिएगा, अब शादी मत करिए। बहादुर मलकिनी जी के डर है मालिक कि दूसरा शादी करथन तो हमरा छोड़ देथन, हमरा मान मर्यादा ना करथन। बहादुर ये कैसे हो सकता है? ये तो मेरा ब्याही रानी है, ब्याही रानी हमारा है। जानते हो नहीं स्वामी जी, ये बात मत सोचे मत, अब शादी मत करिए। क्या रानी विचार नहीं देती हो? नहीं बहादुर महामंत्री साहब, ये मेरा महारानी के तो लोग समझाओ और कहो कि दूसरा विवाह करने के लिए आदेश देती हो तो हो सकता है भगवान की कृपा है, किस्मत में जो लिखा किया है कोई नहीं टालता है। दूसरा विवाह करने के लिए आदेश दे दीजिए रानी साहब, जाओ जाके कहो। महारानी महाराज बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हैं ठीक है, विवाह नहीं करेंगे महाराज, दोनों वृद्धा होकर के मर जाइएगा तो 14 को उसके राज का उत्तराधिकारी कौन होगा? कौन चलाएगा? कौन चलाएगा? मंत्री जी आप तो भी मालिक की तरफ बोल रहे हैं। नहीं, आप माना मालिक की तरफ से ना आपकी तरफ से, दोनों की तरफ से मैं बोल रहा हूँ। तोरा डर हो कि दूसरा ब्याह करथन तो हमरा छोड़ देथन, यही ना? राजा दशरथ जी दूसरा शादी केलखिन तो कौशल्या जी के छोड़ देलखिन ना।
के कई से शादी किलखिन तो सुमित्रा जी के छोड़ दिलखिन ये सब भूल हो। 14 कोस के युवराज की बात है। ठीक है मंत्री साहब, मैं छाती पर पत्थर रखते हूँ। सुनिए साहब जी, मैं एक सवाल आपसे कहती हूँ। कहो रानी, कौन ऐसा सवाल कहने के लिए चाहती हो, कहो। ठीक है, आप दूसरा शादी करिएगा, लेकिन मेरा एक सवाल है। ठीक है, कैसा सवाल है वो हमसे कहो। आब दूसरा, आब गरीब के, आब बेटिया से स्वामी जी, आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, आब गरीब के ता बेटिया से स्वामी जी, करिहा विवाह। आब गरीब के बेटिया से स्वामी जी, क्या प्रिय, आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, आब करिहा बियाहवा त स्वामी जी, स्वामी जी आब गरीब के त बेटिया से स्वामी जी। स्वामी जी, जिसका खाने के हथ न रहे, पहनने के कपड़ा न रहे, उसी से आप शादी करिए। ते नई बात बोलती हो हाँ। कि पतिदेव दूसरा विवाह करने के लिए मैंने विचार दिया, लेकिन जब विवाह कीजिएगा तो सबसे गरीब से गरीब हो उसी के घर के बेटी से शादी करना होगा। हाँ। उस किस लिए रानी, ये बताओ। ओ इतना बड़ा राजा कि 14 कोस की राज हमारा है, और गरीबी को लड़की से मैं शादी करूंगा, ये कोई शोभा देगा? देखिए स्वामी जी, हम आपसे कहते हैं, जब गरीब घर के बेटी रहेगी, दुख के मारल मैं जाऊं काम करे कहेंगे, जाऊं काम करेगी। जब राजा घर के बेटी रहेगी तो मेरा काम नहीं करेगी। बताओ जरा। मतलब कि गरीब के बेटी आज्ञाकारी होती है महाराज, इसीलिए मलकिनी जी कह रहे हैं कि गरीब के लड़की से शादी कीजिए। रानी, हाँ। तो ठीक है, तुम्हारे कहने के मतलब जो है कि गरीब से गरीब होगा उसी के बेटी से शादी करना है। हाँ, तो मैं तुम्हारा बात मानकर जो गरीब होगा उसी को बेटी से मैं शादी करूंगा रानी। हाँ स्वामी जी। लेकिन कोई संकोच ते में नहीं करना, राजमहल में चला जाओ। ठीक है स्वामी जी। अगर किसी प्रकार के दुख तकलीफ अगर जो मालिक देखिन ता हमने समझाइबे ना। बहादुर, अरे क्या चीज के दुख तकलीफ होगा बहादुर? ये तो हमारा 14 कोस की राज है। 14 कोस के राज में मेरा क्या चीज की कमी है कि हमारा रानी के कोई चीज की कमी हो जाएगा? नहीं रानी, तुम्हारा कभी नहीं बिसरूंगा। अच्छा ये मलकिनी ने सुना, ई बतावा गरीब के तो कहलू कि लड़की से शादी करे। हाँ दरबार, लेकिन लड़की कैसन होना चाहिए? लड़की अच्छा रहना चाहिए। अगर जो ऐसे चलते ना, अरे वो तो लंगड़ी न होगी, आंधरी होगी ना, तो वो मुठड़ी होगी। अरे हमारा जन सुथर चाहिए। कहे के मतलब कि चौरों चौथ बराबर गरीब के लड़की रहे, लेकिन देह अंग से क्लियर रहे। हाँ यही ना? ठीक हो मलकिनी। ठीक है महारानी, ऐसा ही होगा। ठीक है, तो जाइए आप ब्याह करिए। ठीक है, कह रहा है हमारा रानी कि जाइए ब्याह कर लीजिए। महारानी जी को प्रणाम।
महामंत्री साहब, महाराज अभी ये काम 2 लोग के मैं देता हूं, क्योंकि मैं तो 14 कोस के राज के मैं राजा हूं। ए हमारा रानी को बात में मानकर ये तुमसे कहता हूं कि जाओ, ए जितना गरीब से गरीब होगा उसी के लड़की से मैं शादी करूंगा, जिसको पहनने के बढ़िया से बस्तर न होगा, खाने की अन्न नहीं होगा, ये रहने की जगह नहीं होगा, सबसे गरीब होगा, उसी से मैं शादी करूंगा, ताकि महारानी का कोई कष्ट नहीं होना चाहिए। महारानी यही सोचती होगी कि राजा के बेटी आएगी हमको तकलीफ होगा। हाँ, यही सोच रही है। आएगी कोई तकलीफ नहीं होगा, तो बात तो कह देंगे तो बात को बर्दाश्त करेंगे, मानेंगे। ठीक है महाराज, तो गरीब का लड़की अवश्य खोज कर मैं आपका दूसरा विवाह करूंगा महाराज। हाँ जाओ, ये मेरा हुक्म है। ठीक है महाराज, जाओ। हमनी के बसवा वाला ट्रेनमा वाला कुटुम लगा है, जब पैसा उतना लेता है। क्या बहादुर जी तब भर चाहिए। अरे क्या चीज के कमी है बहादुर? जाओ, एक अलमारी में खाली पैसा रखा हुआ है, गोदरेज खोल देना, चाबी मंत्री साहब के पास है, जितना रुपया पैसा है बहादुर, जितना चाहो जो ले लो। ऐसे ना मालिक, इनका एटीएम कार्डवा दे जा, पैसा ढेर सा लेवी तकरा बहिन के पॉकेट में और तुरंते काट लेती, बापे करिया। एटीएम में जितना के जरूरत रहती उतना से घप निकाल ले जी। अरे बहादुर ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है बहादुर, जाओ ले लो। महाराज को प्रणाम। खुशी रहो, जाओ खुशी रहो दरबानी, जाओ। मैं अभी अपना 14 कोस की राज में, मैं राजमहल में जाता हूँ और थोड़ा विश्राम कर लेता हूँ। ठीक, मैं चलता हूँ। पिताजी, क्या बेटी? सुनी पिताजी, क्या कुछ कहना चाहती है बेटी? ठीक है बेटी, बोलो। साताराता बेटी ए हैया खासे हैया धेरवा पीता आया खासे धेरवा पीता जी
पिताजी, क्या बेटी? मैंने 7 दिन और 7 रात से भूखी हूँ पिताजी। अन्न के बिना मुझे रास्ता नहीं चला जाता पिताजी। पिताजी क्या बेटी? खोइले अब काम करना ज्यादा उपैयाले करके करा दहई भोजन माय पिताजी। आज कोइले उपैया जो करके करा द पिता जनवाय पिताजी। ना त भूखला अरनवा पिता जईता नहीं बेटी। हाँ कोइल हई पैया करके करा दे तू जनमाय बाबूजी। हे न तो भूखला परला पिता बेटी सबकेरा आदि हलुए माताजी। अवयन धना संपत्ति आए माताजी। ए सबकेरा आदि हलुए माताजी। अब धन दऊ लतियाए माताजी। आकिया लिखला हमारो तारा। क्या पिताजी? बेटी ई लक्ष्मी माँ सरस्वती माँ सबको धन दौलत भाग में लिख दी थी। क्या मुझे किस्मत में लिखा था पिताजी कि घना घोर जंगल में मैं अन्न के बिना तड़प तड़प कर मर जाऊंगी पिताजी। पिताजी बेटी मैं अधिक कोई उपाय नहीं कीजिएगा पिताजी। तो मैं अन्न के बिना तड़प कर इस घना घोर जंगल में मर जाऊंगी पिताजी। मर जाऊंगी। नहीं बेटी, मैं अभी जीवित हूँ। जब तक मैं जीवित रहूंगा तुम्हें भूखे मरने नहीं दूंगा बेटी। अगर ते कई दिन से भूखी है तो मैं पिताजी तेरे लिए कुछ उपाय करूंगा बेटी। मैं कोई आयु पैया पिताजी। अब मोरला करी हाय बाबू। हाँ बेटी कोई हईले पैया करके
आरणमय बाबू एक रहा पिता कोई लेऊ। ए पिताजी, हाँ बेटी, कोई उपाय करके मुझे बचा लीजिए पिताजी। देखो बेटी रो मत। मैं इस समय जंगल में जाता हूँ और कुछ लकड़ी तोड़कर शहर बाजार को बेचने के लिए जाऊंगा। उस लकड़ी से बेचे हुए पैसे के मैं तेरे लिए भोजन लेकर आऊंगा बेटी। मैं जा रहा हूँ जंगल में कुछ लकड़ी तोड़कर जाकर शहर बाजार को बेचूंगा और मैं तेरे लिए भोजन जरूर लेकर आऊंगा बेटी। क्या मुझे लिए भोजन लेकर आएंगे पिताजी? हाँ हाँ बेटी। पिताजी, जब तक आप लकड़ी तोड़कर बेचने के लिए जा रहे हैं तब तक मैं बैठकर इसी टूटी झोपड़ी में मैं आपको इंतजार करूंगी पिताजी। ठीक है बेटी, मुझे जाने दो, मैं जाता हूँ। पिताजी, हाँ बेटी, लेकिन मुझे लिए भोजन लेके आना पिताजी। जरूर लेकर आऊंगा मैं बेटी। इंतजार करती हूँ, ऐसी टूटी झोपड़ी में बैठती हूँ पिताजी। ठीक है बेटी, तुम बैठो टूटी झोपड़ी में। चल आया हूँ और यहाँ पर कुछ लकड़ी तोड़ लेता हूँ। लकड़ी तोड़ तोड़ कर इकट्ठा कर लेता हूँ और उसके बाद लकड़ी को लेकर मैं शहर बाजार को चल देता हूँ और वहाँ पर जाकर लकड़ी बेच दूंगा और बेचकर बेटी के लिए भोजन जरूर लेके जाऊंगा। सवेरे केरा आव गइला न पिताजी, आबे चलला कड़िया ये भागवा। बेचने के लिए अभी तक नहीं आए हैं। ए सवेरे केरा ए गइला ये पिताजी, बेचला करिया ये भगवान। साधिया के मेरा बीतल अब मैं ये शहर बाजार में आ गया हूँ और इसी जगह लकड़ी को रख देता हूँ और लकड़ी बैठे बैठे मैं बेचता हूँ। हेलो आज बेचता लकड़िया जी बाबू आ बाजारिया जो महू की बाबू आज कोई तालकारिया जी हमरो आया झूजा वाले हुआ जी। कोई लकड़ी ले लीजिए हमारा, मैं लकड़ बेचने के लिए आया हूँ। आज बेचता लकड़िया ए बाबूजी, आज वाली बजरिया जो महू
बेच रहा हूँ, कोई हमारे लकड़ी को खरीद लीजिए, क्योंकि हमें अपने बेटी के लिए भोजन लेके जाना है। मैं क्या करूं भगवान, ये सारा दिन बीत गया, लकड़ी लेकर बैठे बैठे एक भी लकड़ी बिका नहीं। सवेरे के आया, शाम हो गया, मगर हमारा लकड़ी नहीं बिका। मैं अपने बेटी के लिए कहां से भोजन कैसे लेके जाऊंगा। लेकिन अब शाम हो गया है, तो अब चलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि हमारे बेटी झोपड़ी में बैठकर हमारा आसरा देख रही होगी। मैं चलता हूँ, अब लकड़ी तो बिका नहीं, लौटकर अपने झोपड़ी में चलता हूँ। पिताजी मेरी लकड़ी बेचने चले गए हैं, अभी तक नहीं आए। हे भगवान, न जाने मुझे पिताजी को क्या हो गया जो अब तक आए नहीं। क्या पिताजी, आप गिर गए, आपको चोट तो नहीं लगा पिताजी? क्या चोट की पूछती है बेटी, तो किस्मत में ही जब चोट खाना लिखा है, तुझे रोकेगा कौन बेटी। नहीं पिताजी, आप चोट मत खाइए पुत्र के कारण पिताजी। पिताजी क्या बेटी, पिताजी बोलो बेटी। किया मोरला आई भोजन माया पिताजी, अब ले तेरा आइला ये बाप। क्या बेटी, क्या मेरी भोजन लेकर आए पिताजी? तो दीजिए पिताजी। क्या तुम भोजन हमसे मांगती है बेटी? बेटी पिताजी, मैं तुम्हारे लिए तो भोजन लाने के लिए जरूर गया था बेटी, लेकिन क्या कहूँ,